आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के सर्वांगीण विकास व समसामयिक घटनाओं के संबंध में सदैव चिंतन मंथन करता है और उस समस्या का निराकरण करने का सतत प्रयास भी करता है। इस श्रृंखला में भारतीय चिंतन में नारी विषय पर एक गोष्ठी का होटल ऑर्चिड ब्लू, रामघाट रोड में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती शर्मिला शर्मा, प्राचार्य, टीकाराम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़, मुख्य वक्ता श्रीमती मीनाक्षी ऋषि, प्रांत धर्म विभाग प्रमुख, राष्ट्र सेविका समिति ब्रज और पूर्व मेयर शकुंतला भारती आदि उपस्थित रहे। अलीगढ़ से संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। बहन शर्मिला जी से आपने सुना और उन्होंने बताया कि नारी जो है सब बहुत सशक्त है, नारी के ऊपर बहुत भार है। पूरे परिवार को पालना, सवेरे उठना, शाम को देर से सोना, दो कुलों की मर्यादाओं को रखना, तो नारी सशक्त है। पहले से भी सशक्त थी, आज भी सशक्त है और आगे भी सशक्त ही रहेगी। कुछ नहीं है, हम ब्रेन से होते हैं स्ट्रॉन्ग और कभी भी अपने को वृद्धि न माने, थोड़ा न माने। जितना आप शारीरिक श्रम करेंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो हम क्यों अपने को कमजोर कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि हम एक त्योहार पे भी होटल में जाके पूजा का खाना भी? तो बेटियों को सिखाइए। पढ़ाना कोई बात नहीं है, खूब इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बिना डिग्री आने, लेकिन साथ साथ उनको सिखाइए वो नारी है, उसका मातृत्व का गुण भी है, वो भी उसको सिखाना है, परिवार को भी उसे संभालना है। तो ये सारी चीजें मेरी बहनें ये कर सकती हैं परिवार के साथ, कि हमारे जो हमने कभी अंतर माना ही नहीं भाई बेटे की जिम्मेवारी में हमारे महानगर संपर्क शरणों को दे रहे हैं और आपके आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग कल्याण मंत्र होगा, कमर सीधी कर ले सभी सावधान की मुद्रा में आके। तुम सोना हो बेटा, तुम्हें तो तिजोरी में ही रखा जाता है। मैं उसको ढकने के लिए या उसको एक कोई तहखाने में बंद करके तिजोरी में रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना अवश्य है कि लोहे की भूमिका लोहे की तरह होती है और सोने की भूमिका सोने की तरह। हमें केवल उसको तराशना है, केवल दिशा देनी है, बाकी शेष काम तो उसके अंदर जो बीज है भारतीय नारी का, वो अंकुरित होकर अपने आप ही कर लेगा। उन्होंने उसी दिन संकल्प किया था कि मैं केवल एक ऐसे पुत्र के लिए अपने विवाह करूंगी, ऐसे पुत्र को उत्पन्न करने के लिए विवाह करूंगी जो मेरे साथ हुआ है उसका बदला ले सकेगा, राष्ट्र के स्वाभिमान को जगा सकेगा। और उन्होंने उस पुत्र के जन्म के बाद पति के साथ नहीं, अकेले उसकी परवरिश की, जो सिखा सकती थी, योद्धा बनाया, संस्कार दिए। और आज हम एक बहुत लंबे मुगलों के कालखंड के बाद शिवाजी के राज्याभिषेक को हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में याद करते हैं। एक महिला क्या कर सकती है, राष्ट्र का पूरा इतिहास बदल सकती है, ये शक्ति आपके अंदर है। देखिए, कार्यक्रम हुआ है हमारी राष्ट्रीय महिला सेवक संघ की, हमारी जो अध्यक्ष महोदय जी यहाँ पर आई हैं वक्ता के रूप में, और उन्होंने विशेषकर नारियों के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है। जैसे भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी पर जो अपना ध्यान दे रही है, उसी तरीके से उन्होंने नारियों के सशक्तिकरण की बात की है। और नारी कहीं कमज़ोर नहीं है, नारी अबला नहीं बल्कि सबला है, और नारी आज भारत का सम्मान है, राष्ट्र का सम्मान है। ऐसी महिलाओं के लिए आज जागृत करने के लिए हमारी मीनाक्षी बहन जी आई। वो प्रबुद्ध महिलाओं का सम्मेलन था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आयोजित था, जिसका विषय था भारतीय चिंतन में नारी। और उस पर बहुत सारी प्रबुद्ध महिलाओं ने अपने विचार व्यक्त किए। और मेरा भी ये मानना है कि भारतीय नारी सदैव से सबला थी, है और रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये संकल्पना ही नहीं है कि नारी और पुरुष अलग हैं, क्योंकि ये देश मानने वाला है अर्धनारीश्वर को। ब्रह्म एक है, उसने दो लोगों के रूप में वो उत्पन्न हुआ, नारी और पुरुष के रूप में। वही प्रकृति है, वही पुरुष है। तो यहाँ तो ये संकल्पना नहीं है कभी भी
नहीं नारी को कभी प्रताड़ित किया गया। चाहे वेदों की बात करें तो वाक ने वेदों की रचना कर दी, घोषा, अपाला, गार्गी, यहाँ तक कि सूर्या सावित्री ने विवाह नाम की संस्था को लिख डाला, जो कि आज भी हमारे यहाँ उसी रूप में विवाह को मनाया जाता है। बस जानना है, आज की नारी को सजग होना है कि वो कभी भी निर्बल नहीं है, उसको अपनी शक्ति को पहचानना है। और आज आप देख ही रहे हैं, नारी जहाज भी उड़ा रही है, नारी सीमाओं पे भी खड़ी हुई है, नारी परिवार को भी संभाल रही है, नारी यूनिवर्सिटीज़ को संभाल रही है। बहुत सारे वाइस चांसलर महिलाएं हैं, प्रिंसिपल्स महिलाएं हैं, और क्लासेस में भी पढ़ा रही है, और घर के काम को भी बखूबी निभा रही है। नारियाँ ही परिवार में संस्कार देती हैं, परिवार को जोड़ती हैं, और स्त्री दो परिवारों को जोड़ने वाले पुल का काम करती है। बस हम महिलाओं का यही कार्य है कि उस संस्कार के लिए उन्हें पुनर्जीवित करना है और उसको बताना है कि वो भोग्य नहीं है। जब भी कोई उसे देखे तो सम्मान की दृष्टि से देखे, उसके कपड़े इस तरह के हों, उसका आचरण ऐसा हो कि ज्ञान प्राप्त करे, लेकिन उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। यही आज का विमर्श है। धन्यवाद जी। प्रोफेसर शर्मिला शर्मा, प्रिंसिपल टीकाराम कॉलेज। एक विचार गोष्ठी रखी गई, सभी महिलाओं ने अपने विचार साझा किए और मुझे मुख्य वक्ता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस श्रेणी में ये चिंतन किया गया कि भारतीय समाज में नारी क्या थी, क्या है और क्या हो सकती है। क्योंकि भारतीय समाज शुरू से, भारतीय दर्शन जो है वो ये देखता रहा है कि नारी सर्वश्रेष्ठ थी, है और रहेगी। उसे किसी सशक्तिकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वर्तमान के समय में जो विकृतियां पैदा हुई, उससे लड़ने के लिए हमारा समाज जो दे रहा है, उसके लिए नारी को अपना उत्थान करना ही होगा। उसमें उसे स्वावलंबी, सशक्त एवं स्वाभिमानी तीनों ही विचार अपने मन में धारण करने होंगे। जैसे मैम फिर भी महिलाएं अपने आप को कमज़ोर मानती हैं, तो वो कैसे अपने आप को सशक्त कर सकते हैं? स्वावलंबन, सशक्तिकरण कोई थाली में परसा हुआ व्यंजन नहीं है जिसे आप किसी को परस के दे देंगे। सशक्तिकरण आपकी आत्मा महसूस करेगी, वही आपका सशक्तिकरण है। जिसे आप खुद निर्भीक होंगे तो समाज आपको डराएगा नहीं, कुछ भी डरा नहीं सकता आपको। स्वावलंबन, हम जितने ये सोचते हैं कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर इसी कैटेगरी में ही रह जाऊंगी, ये भी आपको स्वावलंबी नहीं बना सकता। स्वाभिमानी बनाने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ये आपको इज्जत नहीं दे सकता। तो 3S की तो डिमांड महिलाओं के मन में होनी चाहिए। अपने आप से ही ये आग्रह करना चाहिए कि 3S तो मैं अपनाऊंगी। मेरा नाम मीनाक्षी ऋषि है, मैं आगरा से हूँ, राष्ट्रीय सेविका समिति आगरा।